इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्या होगा? नेट फोर्स ज़ीरो। अब जैसे मान लिया ये पेन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके वेट को मैं अपने हाथ से क्या कर रहा हूँ, एक अपवर्ड फोर्स के थ्रू बैलेंस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बैलेंस कर रहा हूँ, पहली बात। अब इन्होंने कहा कि इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज ज़ीरो। अब सुनना बेटा, देखो बड़े हल्के से प्रोसीड करना। सबसे मेन चीज़ ये बताओ कि जब एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, इसका मतलब होगा कि वो चार्ज ही सिर्फ क्या है? इक्विलिब्रियम में है और उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। जब वो सिस्टम की बात करें, क्या करें? सिस्टम की बात करें, तो इसका मतलब हर एक चार्ज क्या है? इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं कह दूं कि भाई एक बच्चा है, कोई वो नहीं पढ़ता है, मैं कहता हूँ तुम तो बिल्कुल ही क्या है, डल हो एकदम, ठीक है। मैं कह दूँ पूरी क्लास ही क्या है? डल है। तो इसका मतलब उस क्लास का हर बच्चा क्या नहीं करता? परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। एक बच्चे से कहूँगा तो सिर्फ वही परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसी का ज़ीरो आया आउट ऑफ क्या? 20, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया? सिस्टम इक्विलिब्रियम में। कौन इक्विलिब्रियम में? बताओ बेटा, सिस्टम। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन किस पर? एवरी या ईच चार्ज पर क्या होगा भाई? ज़ीरो। तो डिफरेंस पता चल गया, चार्ज इक्विलिब्रियम में या सिस्टम इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कूलम फोर्स कैन नेवर बी स्टेबल। अब इस लाइन को समझने के लिए तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा। भाई स्टेबल का मतलब क्या होता है और अनस्टेबल में क्या फ़र्क होता है? देखो, स्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो अपनी पोजीशन क्या कर ले रहा है? रीगेन। जैसे मान लिया ये एक चार्ज है Q1 और ये क्या है? Q2 है। ये चार्ज क्या है बेटा? Q3 है। अब ये भी इस पर इधर फोर्स लगा रहा है और ये भी, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके नेट फोर्स क्या आ जा रहा है? ज़ीरो आ जा रहा है। तो ये किस में? इक्विलिब्रियम में। किस में? तुम्हें ये पता है ना, ये फोर्स 3 पर लगने वाला कौन? 1 लगा रहा है मान लिया, 3 पर 1, और 3 पर कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है उधर, दोनों अपनी साइड खींच रहे हैं। अभी ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस। अगर मैं इसको इसके करीब ले आऊँ, यहाँ Q3 को शिफ्ट कर दूँ, तो मैंने ये डिस्टेंस कम कर दी। डिस्टेंस कम कर दी मतलब 3-2 जो है, ये वाला जो फोर्स था वो एक तरीके से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? अब ये फोर्स ज़्यादा है तो वो किधर भेज देगा? इसको इस साइड भेज देगा, ठीक है। तो अगर वो इस साइड भेजेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी है। अब मैं अगर इसको किधर कर दूँ, बताओ भाई, ये किस पर फोर्स किधर लगाएगा? इधर। ये वाला चार्ज किधर लगाएगा? अगर प्लस है और ये भी प्लस है, ये इधर लगाएगा और ये किधर लगाएगा? इसके अंदर रिजल्टेंट क्या आएगा? ऊपर जाएगा रिजल्टेंट, बीच में ही तो आता है। रिजल्टेंट किधर आता है? दो फोर्सेस का, उन दोनों के बीच में। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर यहाँ लगाते हो। अब ये बताओ, मैं इसको यहाँ ले गया, इस चार्ज को मैं कहाँ ले गया? अब ये जो पहले इक्विलिब्रियम में था, पहले था ये Q3 इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब इसने उधर फोर्स लगाया, इसने क्या लगाया? इधर लगाया, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो। इक्विलिब्रियम में हो गया, सबको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लिया ये आइडेंटिकल चार्ज में मैंने मिड में रख दिया, तो फोर्स भी इक्वल लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। इक्विलिब्रियम में होने के बाद मैंने इसे डिस्टर्ब किया, यहाँ ले गया, ठीक है। अब ये बताओ इस पर फोर्स किधर लग रहा है? तुम देखो ना, इसने इधर लगाया हुआ है, इसने इधर। अब ये किधर जा रहा है? ऊपर। क्या वापस आ रहा है? नहीं बेटा, वापस कहाँ आ रहा है? दूर जा रहा है। देखो कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। इसका मतलब अपनी पोजीशन रीगेन, उसको आना इधर चाहिए था, नहीं आ रहा है, अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर रहा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम था, डिस्टर्ब करने पर उसने अपनी पोजीशन रीगेन नहीं की, तो उसके अंदर क्या थी? अनस्टेबिलिटी है। क्या है बेटा? तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है भाई। मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कौन सा, जैसे ना लोगों की जब शादी हो जाती है तो उनकी वाइफ है, वो उसे डांट दें, वो क्या करते हैं? उसे डांट दें, कितना भी पंगा हो जाए,
ठीक है, वो जाएंगी गुस्सा होकर मायके, कहाँ पर, एक ही प्लेस है भाई जाने की, और फिर क्या होगी, गुस्सा होने के बाद वापस आ जाती है, क्या आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन कैसा है बेटा, स्टेबिलिटी। इस रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या है, स्टेबिलिटी। और तुम जानते हो एक और रिलेशन आजकल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, कौन सा वाला, वो तुम जानते होगे, इस टाइप का कोई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर दोनों में पंगा होगा भाई, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये इनकी क्यों सुनेंगी, तो अगर इन्होंने डांट दिया इन्हें तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, वापस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन एक तरीके से बेटा अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। और स्टेबिलिटी में डिफरेंस पता चला भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने दो चार्जेस का सिस्टम दिखाया और मैंने दिखाया कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब करने पर चला जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब ये भी टर्म क्लियर हो गया। अब उन्होंने क्या बना दिया, उस पर क्या बना दिया बच्चों, क्वेश्चन बनाया। अब ये क्वेश्चन यही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा। किस में आएगा, तो तुम एक बार समझोगे कॉन्सेप्ट, तुम्हें बाकी के कॉन्सेप्ट क्या फ्री है, क्या है, फ्री है। तो देखते हैं चलो। मैं देखो एक क्वेश्चन को ना जनरलाइज फॉर्म में करा रहा हूँ। किस में करा रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे भी आ सकता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई फाइंड नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। आपको थ्री टर्म्स को फाइंड करना है। एक तो नेचर बताना चार्ज का, पोजीशन बतानी है, और मैग्नीट्यूड बनाना है किसका, थर्ड चार्ज Q3 का। सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब पहली कंडीशन उन्होंने क्या बोल दी, वो कंडीशन है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा, ये या तो पॉजिटिव हो दोनों, या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तभी जाकर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो। मतलब कैसा हो सकता है प्रोडक्ट, पॉजिटिव। क्या हो सकता है बेटा, जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मैं कोई भी कंडीशन लेकर चल दूँ, मैं दोनों चार्जेस को, तुम बताओ कैसा, पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। मान लिया Q1 जो है प्लस क्या है बेटा, Q, जनरल फॉर्म ले लेना, और Q2 क्या है भाई, Q2 क्या है प्लस 4Q। अब एक डिस्टेंस ले लो कोई, क्या ले लो, डिस्टेंस, वो तुम्हारी मर्जी है, डिस्टेंस भी जनरल ले लो, क्या ले लो, R, ठीक है। उसके बाद हमारे खुद ही निकल कर आ जाएंगे, ये ले ली डिस्टेंस, ठीक। अब वो तुमसे कहते हैं कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब पोजीशन भी नहीं पता तुम्हें, किसकी पोजीशन, थर्ड चार्ज की, तो तुमने किसी पॉइंट P पर रख लिया। किस पर रख लिया, खुशी समझ कर पढ़ लो। हाँ, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है क्या करने का, अपना सब्जेक्ट अच्छा करना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी तुमने खो दिया ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खो दोगे। वो अभी एहसास नहीं होता, बाद में पता होता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई, पूरी फिजिक्स को ख़राब करना पड़ेगा 12th तक। हो सकता है पास वास हो जाए, लेकिन पास होंगे मार्कशीट हवा करने के काम आएगी। क्या करने के, हवा करने। चलो, तुम्हें पता नहीं है भाई Q3 का नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और पोजीशन क्या है, तुम्हें खुद डिसाइड करना। तुम ही डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। अब मैं तुम्हें बात करता हूँ, मैंने इसका नेचर कैसा ले लिया बच्चे, पॉजिटिव ले लिया। अब बताओ क्या पॉजिटिव लेने पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, मैं देखूंगा। देखो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये इधर भाग जाएगा, ये उधर लगाएगा, और ये भी किधर लगाएगा, इस पर। अब तो सेम डायरेक्शन में दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो भाई वो कैसे स्टेबल रह सकता है। अब सुन लो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स है वो इक्विवेलेंट क्या होनी चाहिए, अपोजिट। पहली शर्त अपोजिट होंगे तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तभी कैंसिल करेंगे। तो इस सिचुएशन में तो इस पर दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, दोनों चार्जेस के थ्रू नहीं हो सकता है। अगर वो कहते कि Q3 इक्विलिब्रियम में, तब ये हो सकता था। कैसे, ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाता है, इधर, और ये किधर लगाता है, इधर, तब हो जाता। लेकिन उन्होंने वर्ड यूज कर दिया सिस्टम इक्विलिब्रियम। क्या बोल दिया, सिस्टम। तो तुम्हें हर एक चार्ज को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, ये तो अब भी हो जाएगा, देखो
ये इधर लगाएगा और वो इधर लगाएगा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, ये तो पॉजिटिव लेने पर नहीं हो रहा है। अब तुम्हें ये सेटिस्फाई होगा इसे पॉजिटिव लेने पर ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं? तो ये पूछो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले ये बता। देखो तुम जब मेरे एक लाइन को क्या कर जाओगे, स्विच कर जाओगे, वो तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम्हें डेफिनेटली आगे का समझ नहीं है। और एक शर्त है इसकी कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अब डिस्कशन में पहली लाइन हमने डिस्कस करके समझी, दूसरी लाइन हमने डिस्कस कर समझी, तीसरी ऐसे ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाता। तो डिस्कशन का मतलब हुआ कि तुम मेरे साथ उस लाइंस को क्या करो, बिल्कुल रियल में फील करो। मैंने तुमसे सिर्फ एक बात बोली, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना शर्त है, अपोजिट नहीं होंगे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर है तुम्हें? अब मैं कह दूंगा कि सारे चार्ज को मुझे इक्विलिब्रियम में करना है, तो सब पर फोर्स क्या होना चाहिए? बस एक लाइन ध्यान रखो। अब बताओ अगर मैंने इसे पॉजिटिव लिया तो देखो, और एक बात सुनना, इस पर अगर मैं फोर्स देख रहा हूँ तो इस पर ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा हूँ, तो एक के वजह से एक डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरी की वजह से उसके अपोजिट होना चाहिए। क्या ऐसा हो पा रहा है? सभी के डायरेक्शन क्या इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा। अब इसके साथ साथ एक बात और समझ लो, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, देख लो ये इधर लगाएगा, क्योंकि इन पर लग, यही तो समझना है बेटा, यही समझना है। इसलिए नहीं है कि इस पर जब मैं देखूंगा Q2 पर फोर्स तो मुझे दो के वजह से देखना पड़ेगा, एक इसके और एक, अब एक के वजह से एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरी की वजह से अपोजिट होनी चाहिए। अब तुम खुद देखो, मुझे मत दिखाओ, बताओ इसके वजह से वो किधर होगा फोर्स? हो गया, इसकी वजह से किधर होगा दोनों फोर्स? बताओ इक्विलिब्रियम में होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखो हर लाइन ऐसी क्लियर होती है। अब बता क्यों नहीं होती क्लियर? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम खुद फील नहीं कर रहे हो, तुम खाली मेरी भाषा सुन रहे हो। चलो भाई Q3 पॉजिटिव लेकर तो हुआ नहीं है इक्विलिब्रियम सिस्टम, अब मैं नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ। बेटा आप देखो, अब मैंने तुम्हें एक बेस बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? बेस बता चुका हूँ कि भाई फोर्सेस अपोजिट होने ही चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अब तुम देख लो जरा, सबसे पहले इसी पर देखो, इसकी वजह से बताओ, खुद बताओ बेटा, ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा? बस खत्म बात। नाम भी दूंगा मैं, किस पर देख रहा हूँ फोर्स? 3 पर। किसकी वजह से देख रहा हूँ? तो मैं लिखूंगा ऐसे, समझ गए? अब मैंने बोला ना कि भाई जिस पर फोर्स लगता है वो हमेशा क्या आता है? पहले, जिसके वजह से वो वजह बाद में ही है। अब बताओ 3 को ये क्या कर रहा है? खुद बताना, देखो प्लीज़, किधर अपनी तरफ खींचेगा ना? नाम क्या दे दूँ बेटा? 3 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? इक्वल अपोजिट हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया, उसको देख लो। Q2 को ये क्या कर रहा है बेटा? नेगेटिव है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है। कौन? 2 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? 2 को 3। क्लियर है? वो क्या कर रहा है इससे? बोलो। रेपल। खुशी क्या कर रहा है? रेपल। देखो अगर तुम अब पढ़ोगे ना अच्छे से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम उसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 2 को कौन भाई? 2 को 1। अब बताओ इक्वल और अपोजिट है? मैं चाहूँ तो इसको भी बता दूँ, बताओ क्या हो रहा है? कौन? ये क्या कर रहा है? तो क्या लिखूँ? कौन किसको? 1 को। कौन? 3। क्लियर हो गया? वो क्या कर रहा है? बस रिपेल कर दे। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। बाकी सब तुम्हें आता है, इतनी सी चीज़ें तुम्हें फाइंड आउट करनी थी, और ये बस फाइंड आउट तभी हो सकती है जब तुम मेरे साथ सोचोगे, वरना नहीं होगा कुछ। तुम जहाँ लेकिन करोगे तुम बताना। अब बताओ ये पूरा क्वेश्चन तुमने बताया ना, क्यों बताया? कि तुम्हें एक अप्रोच मिल गई है, उस अप्रोच को सीखना है, ठीक है? अब मैं तुमसे कहूँगा कि भाई ये दोनों क्या हैं बेटा? खुद बोला उन्होंने, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स 0 लेके चल सकता हूँ। तो Q3 का नेचर क्या हो गया? सबसे पहला आंसर Q3 इज व्हाट? नेगेटिव। क्लियर हो गया? फर्स्ट आंसर मिल गया तुम्हें बेटा, है ना? दूसरा मैं कह रहा हूँ Q3 किस में? पहले मैं लेके चल रहा हूँ Q3 इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब इस पर लगने वाले फोर्स इक्वलेंट क्या होंगे? कौन कौन से फोर्स हैं?
3 1 और क्या बेटा 3 2 इक्वल दिख दिए, और क्या लिख दूँ इससे मैं अपोजिट। अब इनकी वैल्यूज बता दूँ। 3 1 के आता है ना, कूलम लो लगाना यार। Q3 इज व्हाट बेटा, अननोन है, क्या है तो अननोन लिख दो। Q3 और क्या Q1 कितना लिया तुमने, Q लिया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कितनी मानी है, x का क्या बेटा, इसकी वैल्यू रखो K, Q3 Q2 डिस्टेंस, R को मैं वैल्यू ले रहा हूँ एक न्यूमेरिकल, तुम R लेके भी कर सकते हो, मैं इसलिए ले रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगे थोड़ा सा, कितने मीटर पर, ठीक है। 3 का क्या बेटा, कट कर दो, है ना, रूट ले लो बेटा। हाँ ये कितना होगा ये बताओ, ये 3 नहीं होगा, ये कितना है यार, दिस इज व्हाट Q3 और क्या बेटा Q2। Q3 और Q2 की बीच की वैल्यू कितनी है, कितनी हो गई है, R को कितना लिया तुमने, तो यहाँ क्या रखोगे 3 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। अब ये Q से Q क्या हो गया, आप रूट ले लो बेटा, क्या ले लो रूट, तो रूट लेने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने पर 1 बाय क्या होगा, इधर बताओ 2 अपॉन कितना 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तुम, कितना 3 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है बेटा x, ये 3x आ जाएगा, ठीक है, ये इधर ले जाओ, ये 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना 3, x इक्वल टू कितना आ गया, आंसर आ गया, पहला आ गया, पोजीशन पता चल गई। अगर मैं r लेता तो पता है क्या होता है, यहाँ पर मैं r रख सकता था, r माइनस एक्स, तो r x के टर्म में x r के टर्म में आता, ठीक है, x इक्वल टू r बाय 3, ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर थोड़ा सा फील कराया है, सही। अब एक चीज़ और बची है, क्या चीज़ बची हुई, मैग्नीट्यूड। अब जैसे मैंने ये चीज़ निकाली, एक कंडीशन लेकर मैंने किसको इक्विलिब्रियम में लिया, ठीक है, और मैंने ऐसे चार्ज को लिया कि जो इसमें भी आ रहा था इसमें भी, तो कैंसिल आउट होकर मुझे एक अननोन मिल गया। फिर उसके बाद मैं दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले रहा हूँ, किसको ले लूँ इक्विलिब्रियम में भाई बोलो, इसको ले रहा हूँ। अब Q1 इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्यों बच्चों, Q1 इक्विलिब्रियम में, तो इस पर लगने वाले फोर्स इक्विवेलेंट कैसे ले सकता हूँ, अपोजिट। कौन कौन है नाम बताओ, F12 इक्वल्स टू क्या F13, वैल्यूज पता है तुम्हें, F12 की वैल्यू बताओ, अपने आप से बता दो बस, K Q1 1 2 बोलो ना 4Q अपॉन डिस्टेंस बेटा, दिस इज व्हाट 3 का क्या, उसकी वैल्यू बताओ, Q1 कितना है और Q3 अननोन है, वही तो फाइंड करना है, Q3 अपॉन 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी 1, इसको फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट क्या लिख देना है 1 का, किसकी वैल्यू निकल कर आ गई Q3 बेटा, कितनी 4Q बाय कितना 9, 4Q बाय 9, मैग्नीट्यूड भी निकला है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, फर्स्ट पार्ट ये था Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लेना था, तो मैंने दो चार्ज लिए, एक प्लस Q और एक प्लस 4Q, मतलब लाइक चार्जेस लिए, या तो मैं दोनों पॉजिटिव लेता या दोनों क्या लेता नेगेटिव। अब उसके बाद मुझसे क्या बोले वो, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या बेटा नेगेटिव, तो इसका मतलब या तो एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव हो, ठीक है, तभी अनलाइक चार्जेस के केस में हो सकता है। तो मैं स्विच कर रहा हूँ सिर्फ एक लिटिल बिट चेंज के साथ, मैं इसको या इसमें से एक को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखता हूँ क्या होता है आखिर। तो मैंने बेटा एक को नेगेटिव लिया, दिस इज Q1 एंड Q1 इज व्हाट, मैं क्या लेकर चला हूँ प्लस Q, और दूसरे को नेगेटिव ले लें। अब देखो Q2 इज व्हाट, अब सुन लो बेटा, तुम्हारे पास फ्रेमिंग है, कॉन्सेप्ट है, तुम वही लेकर चलोगे। एक बार जो बिल्डअप कर लिया तुमने, यहाँ रखा P पॉइंट पर किसको रखा, तुमने रखा चार्ज Q3। अब Q3 क्या लिया भाई,
पॉजिटिव लेकर देखो, अब तो ये खुद ही इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, पता है तुम्हें। देखो ये क्या करेगा सर रेपेल, वो क्या करेगा, फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव पे सेम, नेगेटिव लेके चलो बेटा, देखो ये क्या करेगा इसे अट्रैक्ट, वो क्या करेगा इसे, क्या हो गया सेम डायरेक्शन। अब क्या करें, क्या करें मतलब भाई, उन्होंने हमसे ये थोड़ी ना कहा कि तुम हमेशा बीच में ही रखो, उनका कहीं रखो डजंट मैटर, उस लाइन पर रखो जो चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें ये नहीं बोला है, अब तुम यहाँ मत रखो, अब कहीं तो भाई ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन छोड़ दोगे। आप क्या करो, उस चार्ज को इधर ले लो, यहाँ ले लो, ये पी पॉइंट ले लिया, इस पर ले लो, और अब तुम अगर इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक है, देख लेना पॉजिटिव लेकर करके, इसको फिर से क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव रख के देखना, तुम पॉजिटिव रख के देखोगे तो ये क्या होगा, इस पर ये इधर लगाएगा, वो भी क्या करेगा, इधर ही लगाएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। पॉजिटिव जब लोगे बेटा, इसे पॉजिटिव ले लो, तो ये से रेपेल करेगा इधर, है ना, वो भी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स किधर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम नहीं है, नेगेटिव से आ जाएगा। अब तुम देख लेना, हम सब पे देख लेंगे। हाँ अब वही करेंगे ना, हमें तो भाई क्या करना है, हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम आना चाहिए, चाहे हमें आउटसाइड लेना हो चाहे क्या लेना हो, इनसाइड लेना हो। हमने इनसाइड लेकर देखा, आया ही नहीं इक्विलिब्रियम, क्या नहीं आया, इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं, और आने के बाद मैंने इसे क्या लिया, जब आउटसाइड लिया तब आ गया, तो सही है। यस अब ये क्वेश्चन है कि मैंने उधर ही क्यों लिया, यही फिजिक्स है, जो नहीं सीखेगा उसका क्वेश्चन ये भी मैं करा दूंगा, उसके बाद भी गलत हो जाएगा। भाई मैंने इधर ही क्यों रखा, अब उसके पीछे एक गहरी फिजिक्स है, वो तुम्हें सोचनी पड़ेगी, नहीं सोच रहे हो तो बेकार है सब। देखते हैं क्या है, तुमने ये ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन में, ये क्या है 1 मीटर मतलब कहाँ, इसके पास, इसके पास आया, ठीक है। अब इसके पास आया है, इससे क्या आया है दूर, किसके पास आया, चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, नियर टू अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। इसीलिए मैंने यहां भी क्या लिया बेटा, यहां क्या लिया है, नियर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड लिया है। तो मुझे अगले क्वेश्चन में भी क्या लेना पड़ेगा, देखो मैंने इसके बराबर में लिया। अब तुम्हें ये बताओ नहीं, नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड आखिर ले क्यों रहे भाई, ये अगर जब तक नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो तब तक नहीं काम चलेगा। देखो क्यों ले रहे हैं, यहां देखो, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को बताता हूं, चलो बच्चे, मुझे इसको इक्विलिब्रियम में करना है भाई, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, F12 इक्वल्स टू क्या बेटा, इसकी वैल्यू बताओ, के Q1 Q3, फिर उस अभी डिस्टेंस नहीं रख रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या के Q1, ये 12 है यार, 12 कितना है बेटा, 12 बताओ, तो देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चार्ज जो मैंने लिया है Q3 को, जो पॉइंट P लिया है, वो नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, जिसमें वैल्यू कितनी आई 1 मीटर आई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 मीटर जब आया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितने मीटर है, ये जो है ये 2 मीटर। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है वो किसके करीब है, उस चार्ज के जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये ऑब्जर्व करना है मुझे, तो अब ऐसा क्यों हुआ मुझे ये ऑब्जर्व करना है। तो मैंने F12 इक्वल्स टू F13 के बराबर रख के देखा, इसकी वैल्यू रखी, के Q1 इज व्हाट बेटा, Q2 बताओ 4Q। अभी मैं डिस्टेंस नहीं रख रहा हूँ, इधर आ जाओ, के Q1 इज अगेन Q, एंड नाउ बेटा Q3 इज 4Q, अरे 4Q बाय कितना था 9 था, है ना, 4Q बाय 9 था, कौन Q3, कौन था
Q3, ठीक है। चलो इससे आसान मैं एक और ले लूँ, ये वैल्यू तो अननोन थी। ये बताओ ये इक्विलिब्रियम में है P क्या है, तो क्या वैल्यू लेके चलोगे बताओ। F3 1 इक्वल्स टू किसके 3 2, वैल्यू रखो इसकी, बोलो। Q1 इज डिस्टेंस नहीं रखा अभी, के Q3 Q2 की वैल्यू बोलो। अब बस यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये वाला ज़्यादा है। अब तुम बताओ मुझे इन दोनों को क्या करना, क्या करना बेटा, इक्वल, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे, तभी तो Q3 इक्विलिब्रियम में होगा। अब तुम ये बताओ मुझे इसको ज़्यादा से डिवाइड करना चाहिए, इसको बोलो। किसको, इसको मैंने किससे डिवाइड किया है, इसको किससे डिवाइड किया, ये कितनी बची है भाई, 2 ही तो बचा हो। अब बताओ इक्वल होगा या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा इससे, ठीक है, ये तो इसके बराबर हो जाए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता तो वो तो और कम हो जाता, क्या हो जाता, और कम, ये कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाता। तो यहाँ से एक बेसिक फ्रेमिंग डेवलप हो गई कि चार्ज जो ये Q3 है ये हमेशा कहाँ रखा जाएगा, चार्ज टू अ क्लोज टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कहाँ रखा जाएगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के, ताकि फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि जो लार्जर मैग्नीट्यूड का है वो तो ज़्यादा फोर्स लगाने वाला है, तो उसको मुझे क्या करना है, कम करना है उससे दूर करके, और इसको क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, किससे, कम से डिवाइड करके। तो अब मुझे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और मिल चुका है कि मैं जो भी चार्ज Q3 रखूँगा जब भी, तो वो हमेशा किसके करीब रखूँगा, चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड के। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, मेरे पास से पहले से ही फ्रेमिंग थी। देखो एक क्वेश्चन को खाली क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, और उससे हमें कुछ फैच ना करना इन्फॉर्मेशन, अगले क्वेश्चन में क्या नहीं देगा, वो हमें कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं, जब मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैं पहले उस तरह रखूंगा, फिर कोई आंसर आएगा, हो सकता है गलत आए, बोर्ड में इतना टाइम भी नहीं है, मेरे किसी कंपटीशन में भी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे सॉल्व करके बार बार देखता रहूँ, फिर मैं इधर रख के देखूंगा, तो इसी उलझन में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है ना, विद क्या पढ़नी है, पूरी फ्रेमिंग के साथ पढ़नी है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ आ गई, अब तुम गलती नहीं करोगे। अब इस चार्ज को कहाँ रखोगे, हमेशा नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और आउटसाइड और इन बिटवीन का मतलब पता चल गया कि भाई जब कैसे लाइक चार्जेस होंगे तब क्या हो जाएगा, वो इन बिटवीन आ जाएगा, और अनलाइक होंगे तो आउटसाइड। अब पता है फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकली आए, इसी को उन्होंने कॉन्सेप्चुअल बना के दे दिया। राइट द 2 कंडीशंस फॉर अ थर्ड चार्ज Q3, ठीक है, सो डेट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। तो पहली कंडीशन, चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, और दूसरा क्या, इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस एंड नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। फिर कहेंगे राइट द 2 कंडीशन फॉर अ थर्ड चार्ज Q3 व्हेन फॉर द 2, कौन से 2 अदर चार्ज दिए, वो कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस। अब वो पॉइंट मस्ट बी आउटसाइड द चार्जेस एंड नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड एंड इट मस्ट बी नेगेटिव। अब देख रहे हो एक क्वेश्चन तुम्हें कितने सारे क्वेश्चन बना के दे रहा है। अगर तुम खाली सॉल्यूशन करोगे तो तुम एक ही क्वेश्चन पे रहोगे, और वो भी तुम्हारी गारंटी नहीं गलत हो जाए। समझ गए मेरी बात। तो ये होती है फिजिक्स की, हमसे उसी टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब तुम उसको, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, इसे क्या करेगा बच्चों, रेपेल करेगा। नाम क्या दोगे इसको, 3 को कौन रेपेल कर रहा है, 1, वो क्या करेगा इसे, खुद बताओ। 3 को कौन रेपेल कर रहा है, 2, 3 को कौन रेपेल कर रहा है, हाँ, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। इसको नाम क्या दोगे, 3 को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, 1, और वो क्या कर रहा है, इसे रेपेल कर रहा है, कौन, 3 को, 2। ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। दूसरा इसको देख लो, इसको ये क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। नाम क्या दोगे, 1 को कौन, 3, वो क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट। नाम क्या दोगे, 1 को कौन, 2। एक बार उन दोनों को इक्वल अपोजिट रख देना, एक बार इन दोनों को, 2 ही कंडीशन से 2 चीज़ें निकालनी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, बस वो उसको भी तुम इक्विलिब्रियम में शो कर सकते थे। अब देखो पॉइंट ये, इसकी पोजीशन ये, इस पर क्या मानोगे बेटा, इसको क्या मानोगे, x, फिर उसके बाद
ये डिस्टेंस कितनी दी आपको, x इक्वल टू कितनी दी थी 3 मीटर, कितनी दी थी, तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये बताओ, 3 प्लस क्या, 3 प्लस x। बस वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले किसको इक्विलिब्रियम में ले लो, 3 लिखा है ये कितना है, x इक्वल टू 3 दिया हमने, एक वो ले लिया था ना, इसको क्या ले लिया था भाई, मैंने कहा था जो x है उसको हम 3 ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा सही फिर लेट किया था, ठीक है 3 मीटर, ठीक है। अब चलो इन दोनों को क्या कर दो, बोलो Q3 क्या है इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों क्या होंगे 3 2, F क्या 3 1, वैल्यूज रखो, बोलो ये इक्विलिब्रियम में बोला है ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दिया है ना चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या है इक्वल रख सकते हैं। अगर वो शो करते कि शो करो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो नेट फोर्स शो करना पड़ता, तो Q32 का मतलब Q3 और Q2 कहाँ है वो देखो कितना है अपॉन, सुन कभी भी चार्ज का साइन नहीं रखते, ये बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर चार्ज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड रख रहे हो तो साइन कभी भी नहीं रखो, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस का क्या, 3 और 2 बेटा, 3 और 2 कितनी है डिस्टेंस, x का क्या इक्वल टू k, और बोलो Q3 क्या, एंड Q1 इज व्हाट, अपॉन क्या बेटा डिस्टेंस क्या, फिर क्या हुआ देखो, है ना, क्या ले लेते हो रूट ले लेते हो, रूट लेने पर क्या होता है 2 अपॉन कितना 3 प्लस एक्स, उधर चलो 1 अपॉन एक्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व होकर कितना आएगा, पोजीशन आ गई किसके 3 मीटर फ्रॉम किससे Q1 से एंड 6 मीटर फ्रॉम Q2, लार्जर मैग्नीट्यूड से दूर स्मॉल मैग्नीट्यूड के पास। फिर उसके बाद क्या बेटा बोलो, इसको देखो इक्विलिब्रियम में F क्या 1 3 किसके बराबर, वैल्यूज रखो K, Q1 बोलो, Q3 कितना बेटा, Q3 नोन है ना, वही तो निकालना है, 1 3 की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक कितनी है ये, x कितना आया है, एंड दिस इज K Q1 एंड Q2 इज 4Q, माइनस नहीं रखना, अपॉन डिस्टेंस अगेन इज व्हाट, ठीक है कैंसिल हो गई, K कितना आया Q3, आ गया आंसर, क्या क्या मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन। तो बस यही है, देखो हम ऐसे ही आगे बढ़ना होता है। अब करते क्या हैं कि जैसे मान लिया जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों बुक में, हमें उनकी जनरल फ्रेमिंग देनी होती है, बाकी उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन खुद हो जाते हैं, तो हमें कह सकते हो वैरायटी चाहिए क्वेश्चंस की, तो हमने पहले वही मिनिमम मैक्सिमम फिर बैलेंस किया उसको, अब हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करने लगे। अब इक्विलिब्रियम में मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है कि जब वो तीनों एक ही लाइन के अलोंग रखे हुए हैं, सिस्टम जो है वो क्या है, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग अ सेम लाइन, वो हो सकता है वो चार्जेस सेम लाइन के अलोंग ना हो, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या दे दिया, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, इसका मतलब समझते हो, देखो उन्होंने ये कह दिया है कि एक चार्ज सेंटर पे रखा, ये सिमेट्रिक है, ये क्या है सिमेट्रिक, तुम देखो जो कैपिटल Q है उस पर जो चार्जेस की डिस्टेंस है स्मॉल q वालों की सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है। अब वो कह रहे हैं कि पहली चीज़ ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, और यही नहीं पूरा सिस्टम क्या होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब तुम 2 काम कर सकते हो, पहले तो इस पर शो कर सकते हो कि Q इक्विलिब्रियम में, वो तुमसे शो करा लें एकेडमिक में, तो शो कराएंगे तो कैसे करोगे,
इस पर फोर्स देखोगे सबके वजह से, और नेट फोर्स अगर क्या आ जाए तो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब तुम्हें नेट फोर्स जैसे पिछली बार तुमने दिया था, क्या किया था, दिया था, अब वो तुमसे प्रूफ कराएंगे, क्या करा लेंगे, प्रूफ मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, इक्विलिब्रियम। अब इन्होंने क्या किया कि वैल्यू ऑफ क्यू एट सेंटर फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम। इसका मतलब हर एक चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में। अब हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो तुम किसी भी चार्ज को पकड़ लो और उससे क्या कर दो, नेट फोर्स उस पर क्या लगा दो, 0। अब इस पे बनते हैं 2 क्वेश्चन, क्या बनते हैं, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तुम्हें रिलेशन बताना है कि ये Q इक्वल टू क्या है, जो Q है कैपिटल Q वो क्या होना चाहिए, -Q/√3, मतलब नेचर अपोजिट होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड Q टाइम 1/√3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ Q होना चाहिए। जैसे ये आया था इक्विलिब्रियम में, कब आया था, जब Q3 किसके बराबर था, 4Q। Q3 किसके बराबर था, 4Q। अब मैं इसमें भी किसी चीज चार्ज को इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूँ ना, किसको बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसके और इसके बीच क्या होना चाहिए, रिलेशन, ठीक है। तो मैं तुमसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि सेंटर फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं सॉल्व कराऊंगा तुम्हें कि Q क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, शो करो, शो डैट Q विल बी इन, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो ये भी आ सकता है, क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ, शो डैट Q किस में बेटा, इन क्या है, तो तुम शो करो। अब शो कैसे करोगे, नेट फोर्स क्या आना चाहिए इस पर, 0। देखें करके, देखो इसको तुम ना बेटा Q1 मान लो, क्या मान लो, Q1, ठीक है। ये कहाँ रखा है, पॉइंट O पर रखा है, किस पर, O पर, या P मान लो, ये पॉइंट A है, ठीक है। अब तुम ये देखो, चलो O मान लेते हैं, O पर मान लो Q। अब बताओ तुम्हें सबसे पहले तो इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो सारे फोर्स दिखाओ। तो ये बताओ Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इसको क्या बोल दो, इसको क्या बोल दो, इसको क्या बोल दो। अभी बताओ Q1 पर कौन फोर्स लगा रहा है सबसे पहले तुम्हारी नज़र में, सब पॉजिटिव है, किधर लगा रहा है, नाम क्या दोगे बेटा इसे, 1 पर किसने लगाया, 2 ने, ये किधर लगा रहा है, बोलो, नाम क्या दोगे, 1 पर किसने लगाया, 2 फोर्स लग गए, तीसरा कौन लगा रहा है, नाम क्या दोगे, बोलो भाई, 1 पर कौन लगा रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बहुत अच्छे से देखो, बहुत देखो, सब ये इन्जॉयमेंट है, सब्जेक्ट तुम्हें आता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने कभी सिस्टमेटाइज करके नहीं पढ़ा। 3 फोर्स का 0 आना है, अगर मैं 0 शो कर दूं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ, क्योंकि मैं 3 को तो एक साथ ऐड करके तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो एक रिजल्टेंट फोर्स किधर आया भाई, किस किस का रिजल्टेंट है ये बेटा, बोलो, ये है इसका और इसका रिजल्टेंट, F12 का और F13 का। सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, मैंने नहीं लिखा होता, इसका मतलब कैसा हुआ, ठीक है, वो भी उसको देखेंगे कैसा है, वो नेगेटिव होगा बस, हाँ वो बाद में देखेंगे। अभी तो हमने क्या कर लिया, सेंटर वाले को क्या मान के कर रहे हो, पॉजिटिव, सेंटर वाले को पॉजिटिव मान कर रहे हो, तो फिर बताओ कैसे आ रहे हैं। चलो तुम इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर वाले को चाहो तो नेगेटिव मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में रिलेट करोगे ना तो इन दोनों का नेचर अपोजिट आएगा, इन दोनों का नेचर क्या आएगा, तो हम पहले ही लेके चल सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि फिर वरना ये चार्जेस क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। देखते हैं, क्यू कैसा है बेटा, कैपिटल क्यू था ना ये कैसा है, माइनस का है, और नाम क्या दिया इसको, ठीक है, वो भी हम डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। अभी बताओ ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, किधर, नाम क्या दोगे, बोलो, 1 2, वो क्या करेगा इसे, नाम क्या दोगे, वो क्या करेगा इसे, नाम क्या दोगे, 1 कितने फोर्स हो गए, इन दोनों को ऐड करके दिखा दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। इधर आ गया रिजल्ट, इस रिजल्टेंट को नाम क्या दे दूं, अब मुझे बस ये शो करना है कि ये वाला जो चार्ज है इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, क्या है, तुम ही करोगे, देखो अभी, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि पहले ये निकाल कर दिखा दो, क्या निकाल कर दिखा दो बच्चों, एफ डैश इज व्हाट, सम ऑफ एफ 1 2 एंड क्या बेटा 1 3। लॉ ऑफ पैरेलग्राम लगाओगे भाई। अब मैं तुमसे अगर थोड़ा सा डायरेक्ट वे में पूछूं तो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी क्या है, ये चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है, इनका भी क्या है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, सेम। तो F12 किसके बराबर है, बोलो, क्लियर। इसे यार ना लेट कर लो, एफ क्या कर लो, लेट। तो तुम लॉ ऑफ पैरेलग्राम जब लगाते हो तो यहाँ क्या आता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या, कॉस क्या, अब थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। अब ये थीटा पॉलीगन के केस में कैसे निकलता है ये देख लो, ठीक है। थीटा के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा हमेशा रेगुलर पॉलीगन के लिए, 360 अपॉन क्या, एन यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है भाई, साइड्स है, क्या है, जितनी साइड हो। अब यहाँ पर साइड कितनी है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, कितना आ गया, 120। क्लियर हो गई बात। अब सुनो, cos 120 की वैल्यू तुम्हें पता होती है कितनी, -1/2। इससे ये क्या हो जाएगा, -f² प्लस f² कैंसिल, f² का क्या आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद बेटा f बन गया, ये भी क्या होगा, ये किसके बराबर, ये भी तो बराबर हो, नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स का मतलब जानते हो तुम, क्यों बेटा, F12 प्लस F12 एंड 13 को हमने क्या बोल दिया, प्लस, इन दोनों के बीच एंगल बता सकते हो तुम मुझे, मैंने जब भी कहा था 180 हो तो a माइनस बी लिख देना, क्या लिख देना, a माइनस बी। तो तुमने जब ये लिखा a माइनस बी, एफ डैश माइनस क्या, F14, दिस इज f, दिस इज ऑल्सो f, नेट फोर्स क्या हो, 0। क्लियर होगी बात। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई कि जो सेंटर पे चार्ज रखा है, ठीक है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स तब 0 है जब वर्टिसेस पर जो चार्जेस रखे हो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो मैंने इसे जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, जनरलाइज फॉर्म में, और मैंने वो लाइन भी लिख दी आगे जाकर, क्या लिखी, इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ट्राइंगल बट ऑल्सो इन केसेस अदर केसेस ऑफ पॉलीगन। मतलब मे बी क्या हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सब पर अगर नेट फोर्स, नेट चार्ज, मतलब जो हमारे चार्जेस हैं वर्टिसेस रखे हुए आइडेंटिकल हैं और सेंटर पे चार्ज रखा है, उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0। इस केस में भी अगर मैं सेंटर पे क्या रख दूं, बोलो, चार्ज रख दूं, क्यों, तो उस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, और वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो
ये दोनों क्या करेंगे, अगर ये निगेटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और सब इक्वल फोर्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर दें, आ गया जीरो। वहाँ शो नहीं हो रहा था, वहाँ जीरो कर शो करके दिखा दिया। तो ये लाइन हमारी कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पहली बात तो उन्होंने क्वेश्चन में ये किया, शो डैट, क्या बोले, क्यू इन इक्विलिब्रियम, और इससे जनरलाइज फॉर्म भी दे दिया आज से हमने कि अगर चार्जेस आइडेंटिकल हैं वर्टिसेस पर तो हमेशा फोर्स क्या आना है, जीरो। अगर वो हमसे शो करा के दिखा रहे हैं तो हम शो कर देंगे, ठीक है। नहीं करा रहे हैं तो हम इसे लेकर चल देंगे कभी। क्लियर हो गई बात। अब वो मुझसे क्या बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, खुद बोल दिया उन्होंने क्या बोल दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्या बोल दिया, इसका मतलब हर चार्ज पे फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब उसको कैंसिल करता हो, तो हर चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब तुम इसको लेके चलो, नेट फोर्स जीरो, तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज में रिलेशन दे ही नहीं पाएंगे, ये चार्ज में रिलेशन नहीं दे पाएगा। अब मुझे तो चार्ज निकालना है भाई, इन दोनों को क्या करना है, रिलेट करना है इन दोनों को। तो मैं इसके और इस पर फोर्स देखूंगा, इस पर फोर्स देखूंगा, तो मैं मुझसे जब ये दूसरा पार्ट सॉल्व करने को कहा जाएगा कि ये जो है क्या है कि भाई ये रिलेशन इस्टेब्लिश करो सो डैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो मैं इस पर चार्ज फोर्स ना देखकर मैं इस पर निकालूंगा फोर्स। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर मुझसे नेट फोर्स जीरो करने को कहेंगे तो यहाँ देखो, अब अगर मुझसे कहेंगे रिलेशन बताओ जब इक्विलिब्रियम में, तो इस पर देखूंगा फोर्स। अब इस पर फोर्स कौन कौन लगाता होगा, ये दोनों और ये दोनों और ये लगा हुआ ऐसे ही, ठीक है। बस तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो मैं एक नया डायग्राम बनाकर उसमें नए तरीके से बताता हूँ। ये क्या है भाई, ये वही डायग्राम है जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। इस पर क्या रखे थे बेटा, 1 मिनट के अंदर करना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यहाँ पर क्या था भाई, Q, इसको क्या माना था, Q1। यहाँ क्या था, दिस इज सब, ये कौन से थे, प्लस लिए थे ना, और ये Q4 कैसा था, Q4 इक्वल्स टू प्लस Q। अब इस पर फोर्सेस देखने थे, ये साइड क्या थी। अब तुम मुझे बताओ, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि ये डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये एंगल कितना है, जल्दी जल्दी बोलो, 60 है भाई। ये कितना होगा ये वाला, मुझे चाहिए डिस्टेंस OA, क्या चाहिए, ABC माना था इसे, है ना। OA बताओ, कॉस क्या ले लो 30, बेस अपॉन बेसिस A बाय क्या, हाइपोटेन्यूज इज OA, ठीक है। OA कहने गलत बात होती है, इसकी वैल्यू बताओ। अरे कॉस 30, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, जब डिनोमिनेटर में आएगा मुझे OA चाहिए, इसे इधर ले जाऊंगा। OA इज व्हाट, बोलो ना, देखो इसे इधर ले गया, ये इधर आ गया, A अपॉन कितना, √3, यही किसके बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, OC के बराबर। ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई क्यों भाई, है ना। अब मैं तुमसे बात करता हूँ कि जब ये वैल्यू इतनी होगी तो तुम मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुमसे कोई फोर्स निकल पाऊँगा, तुम किस पर फोर्स निकाल दो, बताओ। इस पर कौन लगाएगा पहले, ये किधर बेटा, नाम क्या दूँ, 4 पर कौन लगा रहा है, 2, ये किधर लगाएगा, कितना, 4 पर क्या, 3, ठीक है। इन दोनों का क्या निकाल दूँ मैं, तीनों को एक साथ तो ऐड नहीं करता हूँ, इन दोनों का क्या निकाल दूँ बेटा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या कह दूँ, F डैश। F डैश की वैल्यू बता दूँ, F डैश की वैल्यू बताओ, F डैश की वैल्यू बताओ भाई, बोलो। एंगल बिटवीन दीज टू, ये कितना एंगल है बेटा, 60। ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो तुम डायरेक्ट एफ डैश लगाया करो। एफ डैश कितना हो गया, F43 और F43 की वैल्यू बताओ। 43 बोलो, F43 के Q1 Q4 Q3 Q4 इज Q3 Q3 कितना है Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस क्या F कौन सा 4 2 भी इसके बराबर हो, डिस्टेंस बराबर है। इसको क्या लेट कर लो, F लेट कर लो, ठीक है। F का स्क्वायर प्लस किसका F43 लिख दे रहा हूँ, F42 का क्या 2 F43 42 और cos कितना 60, cos 60 इज 1/2, 1/2 से 2 से 2 कैंसिल, ये भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, कितना एफ स्क्वायर हो गया 3f स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया, ठीक है, √3f, और √3f कितना है बोलो, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा एफ डैश, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई उनका सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू, मतलब F43 प्लस F42 प्लस F कौन लगाएगा, इस पर फोर्स कौन लगाएगा बेटा, F क्या 1 लगाएगा, 4 कितना बेटा 1। अब जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में लाना है तो ये इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होने के लिए इसको कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, इसको क्या होना चाहिए, तो नेचर ऑफ Q1 एंड Q4 पता चल गया, इसका मतलब Q1 मस्ट बी नेगेटिव, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया Q1 नेगेटिव है, वो बाद में लिख देंगे उसे, Q1 मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। चलो कौन लिखा मैंने, F4 पर कौन लगा रहा है, इसको क्या बोल चुके हो तुम, बोलो बेटा F डैश, ये कौन है 4 1, तुमसे क्या बोला है सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट क्या ले लूँगा मैं 0 ले लूँगा, क्यों ले लूँगा, क्योंकि सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस पर नेट फोर्स 0, तो F डैश और F14 क्या होने चाहिए अपोजिट, तो मैंने अपोजिट ले लिया, एंगल कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच 180, तो जब एंगल 180 लूँगा तो मैं F डैश माइनस क्या F14 इक्वल टू क्या रख दूंगा 0, F डैश किसके बराबर हो गया F41, F डैश की वैल्यू कहाँ पता है बेटा तुम्हें, रखो √3 के Q स्क्वायर अपॉन क्या, और F41 की वैल्यू के Q4 बताओ, Q4 इज एंड Q1 इज अपॉन डिस्टेंस A अपॉन कितनी √3 का क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मुझे क्या इन दोनों में ही तो रिलेट करना था, सॉल्व करो जरा, हाँ सिंगल क्यू से किया बस, हाँ यहाँ क्यू बचा है। अब ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, ये √3 बना 1/√3, 3 बना ऊपर जाकर 3q हो गया, ये क्या हो गया भाई √3q, ये कितना है बेटा √3q, और ये कितना है, ये जो है आपका 3q है, 3 क्या कैपिटल। अब ये बताओ यहाँ से ये कैंसिल होगा, q इक्वल टू कितना आ जाएगा, रिलेशन आ गया दोनों में, दिस इज योर आंसर। एंड यहाँ पर क्या लगा दोगे माइनस, क्या लगा दोगे माइनस, कहाँ शो कर चुके हो, क्यों भाई ऊपर शो कर चुके हो कि Q1 मस्ट बी क्या नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिख दोगे Q इक्वल टू माइनस क्या √, ये आंसर, ठीक है। अब ये देखो क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बस तुम्हें जनरल, अब ये पता है तुम क्या पढ़ रहे हो, एक तरीके से लॉ ऑफ एलग्राम लगा रहे हो, कूलम लॉ तो लग गया, K Q1 Q2 अपॉन क्या
उसके अलावा सब लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि वेक्टर्स पर इतना परफेक्शन है ही नहीं हमारा,